ताते गुपुत रहूं जग माही, हरि तज किम अपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहेहु कवन सिद्धि लोक रिझाए। ताते गुपुत रहूं जग माही, हरि तज किम अपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहेहु कवन सिद्धि लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ। श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना बताए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ प्रताप भानु राजा की कथा कह रहे हैं। यहाँ विंध्याचल के जंगल में प्रताप भानु राजा एक तपस्वी वेशधारी राजा की कुटिया में होता है। तो वहाँ कपट तपस्वी राजा प्रताप भानु राजा से कह रहा है कि इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ। श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना बताए ही सब कुछ जानने वाले हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सोचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात तुरावऊँ तोहि, दारुण दोष घटई अति मोहि। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात तुरावऊँ तोहि, दारुण दोष घटई अति मोहि। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ तपस्वी वेश में राजा प्रताप भानु को कह रहा है कि तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे तुम बहुत ही प्यारे लगे और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। इस प्रकार हे तात, अब यदि मैं
तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसु कथाय उदासा तिमि तिमि निरपहे उपज विश्वासा। देखा सौ बस कर्म मन बानी तब बोला तापस बग ध्यानी। जिमि जिमि तापसु कथाय उदासा तिमि तिमि निरपहे उपज विश्वासा। देखा सौ बस कर्म मन बानी तब बोला तापस बग ध्यानी। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता। इस प्रकार जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला। इस प्रकार यहाँ भगवान शिव जी माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं। और यहाँ विंध्याचल के जंगल में प्रताप भानु होता है, जो एक तपस्वी वेशधारी राजा की कुटिया में होता है। यहाँ तपस्वी वेश में कपटी राजा प्रताप भानु को अपने प्रेम वचनों में उलझा रहा है। और इस प्रकार यहाँ भगवान शिव कह रहे हैं कि ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों त्यों ही राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता। इस प्रकार जब उस बगले की तरह ध्यान लगाने वाले तपस्वी कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने वश में कर लिया, तब वह बोलता है। नाम हमार एक तनु भाई सुनी नृप बोल्यो पुनि सिरुनाए। कहेहु नाम कर अर्थ बखानी मोहि सेवक अति आपन जानी। नाम हमार एक तनु भाई सुनी नृप बोल्यो पुनि सिरुनाए। कहेहु नाम करो अर्थ बखानी मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं। और यहाँ प्रताप भानु राजा और एक तपस्वी वेश कपटी राजा की कथा कह रहे हैं। इस प्रकार यहाँ कपटी वेशधारी राजा
कह रहा है कि हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। इस प्रकार प्रताप भानु राजा सुनकर कपट वेश में तपस्वी राजा को सिर नवाकर कहता है कि मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भई मोरी। नाम एक तनु हुए तू तेहि, देह न धरि बहुरी। आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भई मोरी। नाम एक तनु हेतु तेहि, देहि न धरि बहुरी। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह धारण नहीं की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ कपटी वेशधारी मुनि प्रताप भानु राजा से कह रहा है कि जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह धारण नहीं की, इसी से मेरा नाम एक तनु है।